Now come to our new chapter, Human Health and Disease. A very easiest chapter in standard 12th. But when you solve some MCQs, student may get confused. इस चैप्टर में आपको जो वर्डिंग यूज़ करनी है उस पूरे मेडिकल वर्ड्स है, बायोलॉजिकल वर्ड्स है, इसलिए ध्यानपूर्वक जो है आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नाउ एज पर नेम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यहाँ पर दो वर्डिंग है। यू वांट टू स्टडी रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेकंड वन यू वांट टू स्टडी डिसीजेज। दो अलग अलग टॉपिक जो है यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। वन इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड वन इज रिलेटेड टू डिसीज। When you study some ancient concepts, first of all, come to study some ancient concepts regarding health. This is our first point related to this chapter. Here, you have to study some diseases also and health. When you observe the disease topic, here study of disease is called as etiology. Study of disease is called as etiology, a branch of medical science which deals with study of diseases. Study of diseases is described as etiology. This is first definition. Now come to second definition. You want to study nosology. In this chapter, we want to study one more branch of medical science called as nosology. Study of classification of disease. Study of classification of disease is described as nosology. Study of classification of diseases is described as nosology. ठीक है, अलग अलग टाइप की जो बीमारियां डॉक्टर स्टडी करता है, डायग्नोज करता है, उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। और कौन सी डिसीज हुई है आपको, इन्फेक्शियस डिसीज हुई है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हुई है, बैक्टीरियल हुआ है, वायरल डिसीज हुआ है, यू कॉल दैट ब्रांच एज नोसोलॉजी। दिस टू ब्रांचेस यू वांट टू स्टडी इन दिस चैप्टर एज पर सजेशंस गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टडी जो है किसके द्वारा की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के द्वारा ये स्टडी की गई है। नाउ व्हेन यू स्टडी द एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एज पर अर्ली ग्रीक्स, एज पर अर्ली ग्रीक्स like Hippocrates, What do you mean by health? हिपोक्रेट्स की अगर बात की जाए तो वो हेल्थ को क्या बोलता है? एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम what do you mean regarding health? According to Hippocrates and Indian Ayurveda system, health is a state of body. Health is a state of body and mind. Health is a state of body and mind where there is balance. Where there is balance of certain humor. Where there is balance of certain humor. The ideas of health were due to pure reflective thoughts. The idea of health were due to pure reflective thoughts. ये तो रही पुरानी बातें जो किसी न किसी तरीके से पहले सच माना जाता था, लेकिन नाउअडेज ये पूरी फिनोमिना जो है बदल चुकी है। बिकॉज इन लेटर ईयर्स इट वॉज डिस्कवर्ड एंड प्रूव दैट इम्यून सिस्टम मेंटेन अवर बॉडी। आज अगर देखी जाए, समझा जाए तो इम्यून सिस्टम है जो अपनी
हेल्थ को मेंटेन रखता है। इट्स ड्यूटी ऑफ इम्यून सिस्टम विच मेंटेन आवर हेल्थ। माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये अपने को मालूम है। बट व्हेन यू ऑब्जर्व विलियम हार्वे, वन मोर साइंटिस्ट इज देयर कॉल्ड एज विलियम हार्वे. What did he say? As per suggestions given by William Harvey, discovered blood circulation by using experimental method. इन्होंने क्या डिस्कवर किए? ब्लड सर्कुलेशन मेथड डिस्कवर किए. According to William Harvey, he discovered blood circulation by using some experimental method. He disproved good humor. इन्होंने क्या डिस्प्रूव किए? गुड ह्यूमर को डिस्प्रूव किए. He disproved good humor hypothesis of health. That's why nowadays you will observe some change is there as far as definition of health is concerned. When you observe, according to World Health Organization की बात की जाए तो it is a state of complete physical, mental and social well-being. It is a state of physical, mental and social well-being. मनुष्य ने फिजिकली फिट रहना चाहिए, मेंटली फिट रहना चाहिए और सोशली एक्टिव रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि फिजिकली फिट है तो हेल्दी है, मेंटली फिट है तो हेल्दी है, सोशली फिट है तो हेल्दी है. ऑल द थ्री कैरेक्टर्स अगर वो फॉलो अप कर रहा है तब बोला जाएगा कि वो इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी है. एंड नॉट मेरीली फ्री फ्रॉम एनी डिसीज और इन्फर्मिटी. ऐसा नहीं कि उसको कोई पैथोजेनिक डिसीज नहीं है, वायरल डिसीज नहीं है, बैक्टीरियल डिसीज नहीं है तो वो हेल्दी है. वो व्यक्ति ने शारीरिक मानसिक दृष्टि से भी, वो सोशल अवेयरनेस में भी उसमें फॉलो करना चाहिए. एंड यू कॉल इट एज कम्युनिटी हेल्थ. उसको आप क्या बोलोगे? कम्युनिटी हेल्थ डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स मेंबर, कि वो कितना एक्टिव है समाज में, तब बोला जाएगा कि वो इंडिविजुअल जो है हेल्दी है. व्हेन यू स्टडी प्रोफेसर विंसलॉ defined community health as the science which helps in preventing disease. The science which helps in preventing disease. किसी न किसी तरीके से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी न हो, प्रिवेंटिंग डिसीज. प्रोलॉन्ग लाइफ स्पैन, जिससे वो इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन भी जो है प्रोलॉन्ग हो जाए, काफी ज्यादा जिंदगी जो है वो जिए. प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से वो अपने आप को फिट रखे. थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट. थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स, समाज ने भी उसको साथ देना चाहिए. टू एंश्योर गुड हेल्थ टू ऑल. टू एंश्योर गुड हेल्थ टू ऑल इज गिवन बाय ए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम. ये किसने बताया? कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम ने बताया. जबकि हु इज वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिस्कस किए फिलहाल ही, हु इज ए वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन विच एंगेज इन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 at Geneva. World Health Organization is established in 1948 in Geneva and has 6 regional offices, and one of the office is present in Delhi. और एक ऑफिस जो है उसका कहाँ अवेलेबल है? दिल्ली में अवेलेबल है. Who define different aspects of health, जिन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है हेल्थ के डिफाइन किए हैं. ठीक है. और यू मे कॉल गुड हेल्थ. इसको आप क्या बोल सकते हो? गुड हेल्थ बोल सकते हो. Some factors affecting health are there. Second terminology which we want to study is factors affecting health. Factors
affecting health. What are the different factors which affects health? The first factor which affects health is genetic disorder. One is described as a genetic disorder. What do you mean by genetic disorder? The inborn disorders in which the characters which are transmitted from parents to their young ones are called as genetic disorder. इसका मतलब कुछ बीमारियां ऐसी है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को. ऐसी बीमारियां जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से यंग वंस को, यू कॉल दैट डिसीज एज फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ. वो भी एक रीजन है जिसमें डिसीजेस जो है वो ट्रांसमिट होगी. ठीक है. सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल इन्फेक्शन. सेकंड टर्मिनोलॉजी यू कॉल इट एज फिजियोलॉजिकल इन्फेक्शन, जो नेचर से होगा. फिजियोलॉजिकल इन्फेक्शन which is caused by nature, which is caused by surrounding, and here the internal metabolic phenomena get changed. Third one is lifestyle. Third point is called as lifestyle of individual. Type of food and water which you take, type of food and water which individual is interested to take. रिलेटेड टू रेस्ट, आप कितना रेस्ट ले रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो. इज इट क्लियर? रिलेटेड टू योर हैबिट्स, विच हैबिट्स आर देयर. रिलेटेड टू एडिक्शन, आप कुछ एडिक्ट तो नहीं हो, कोई चीज यूज तो नहीं कर रहे हो. एंड मेंटल स्टेट, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो. ये सब चीजें अगर देखी जाए तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर इन विच यू आर हेल्दियर और यू आर अनहेल्दी, या वीक हो, जिसको आप क्या बोलोगे, आप कहीं वीक तो नहीं हो. दैट्स व्हाई हेल्थ इज नाउ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग. तब अपन बोलेंगे कि इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी है. नाउ इंपैक्ट्स ऑफ गुड हेल्थ. Come to next point called impacts of good health. Impacts of good health. These are general introduction related to this chapter. With improved health, there is increased efficiency, which in turn increases productivity and economic prosperity. अगर आप healthy हो, fit हो, तो बराबर आपकी efficiency बढ़ जाएगी. वे ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीजेस, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, नेचुरली आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी. वर्किंग बढ़ गई तो अल्टीमेटली आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आ रहा था वो प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा. लॉन्गिविटी ऑफ पीपल इज इंक्रीज्ड, आपका सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाएगा. इन्फेंट्स एंड मैटरनल मोर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, बच्चों की भी डेथ कम होगी. और मैटरनल जो प्रॉब्लम आते हैं, मदर के जो प्रॉब्लम आते हैं, उस प्रॉब्लम से भी मनुष्य जो है बचा रहेगा. दैट्स व्हाई यू वांट टू मेंटेन योर हेल्थ फर्स्ट. ठीक है. मेंटेनेंस में क्या करना पड़ेगा? विच फिनोमिनाज यू फॉलो सो दैट यू बिकम हेल्दियर. कौन सी फिनोमिनाज जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा सो दैट इंडिविजुअल बिकम हेल्दियर. सबसे पहला फिनोमिना जो फॉलो करना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, दैट इज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट, कार्बोहाइड्रेट से लेकर, विटामिन से लेकर, फैट से लेकर, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू टेक. देन पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन इज मस्ट. रेगुलर एक्सरसाइज इज मस्ट. रेगुलर exercise is must. Then awareness about diseases. Awareness related to diseases, ये भी जरूरी है. And their effects on different body functions, और उसका बॉडी में कहाँ पर साइड इफेक्ट होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए. Then vaccination.
जैसे भी अपन कोरोना में देख रहे हैं, वैक्सीन का इंतजार हो रहा है क्योंकि डिसीज जो है कई लोगों को मार चुकी है, फेटल डिसीज बन गई है, और यू मे कॉल इट एज इम्यूनाइजेशन, और उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोला जाएगा, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज एज अर्ली एज पॉसिबल मार्केट में मस्ट होना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, control of vector and maintenance of hygiene and water resources. These are the phenomena for maintenance of good health. Now come to last one. What do you mean by a term called diseases? अब diseases की बात की जाए तो diseases क्या है? Diseases, disease जो word है इसका मतलब होगा when the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, then it is said to be onset of a disease. बॉडी का कोई भी ऑर्गन, बॉडी का कोई भी सिस्टम अगर ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, तब बोला जाएगा कि व्यक्ति जो है बीमार है, डिसीज्ड है। एंड दैट डिसीज शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, साइंस एंड सिम्टम्स। अब वो बीमारी हुई है तो बीमारी में आपको कोई ना कोई सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई साइन समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइन डॉक्टर स्टार्ट्स द ट्रीटमेंट। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व दैट डिसीज देयर आर 2 मेजर टाइप्स। और डिसीज की बात की जाए तो डिसीज जो है 2 मेजर टाइप की डिसीजेज देखने को मिलेगी। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज आर देयर। डिसीज की बात की जाए तो डिसीज जो है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ डिसीजेज आर देयर? व्हेन यू स्टडी डिफरेंट डिसीजेज देयर आर 2 मेजर टाइप्स। One disease you call it infectious disease. Diseases की बात की जाए तो diseases जो है there are 2 major types. You call one disease as infectious and you call one disease as non-infectious. You call it communicable disease and non-communicable disease. A disease which spread from one person to another person is called as infectious disease. Non-infectious disease, a disease which can't spread from one person to another, are called as non-infectious disease. तो इस प्रकार diseases भी distinguish हो गई है 2 types में, infectious and non-infectious. The infectious disease may spread by virus, it may spread by bacteria. A disease may spread by some protozoa. Disease may spread by some fungus. You call it as fungal disease. Disease may spread by some helminthic. So that different varieties are there. Different airborne infections, waterborne infections are there, so that disease will spread. The common viral disease are common cold and AIDS. AIDS और common cold जो है ये viral disease कहलाती है. Bacterial disease where some bacteria will help to transfer the disease. It may be a type of pneumonia or a type of typhoid. They are called as a bacterial disease. Protozoa disease, a disease which spread by some infection through protozoa. It may be a type of malaria or amoebiasis. Amoebiasis. The diseases which caused by some fungal attack. It may be a type of ringworm. It may be a type of ringworm. And helminthic disease is nothing but a type of a disease called as ascariasis. Ascariasis is a type of helminthic disease, or you may call it filariasis. Filariasis is again called as helminthic type of disease. Now non-infectious disease, a disease which can't spread from one person to another, and you call that disease as कैंसर, और उस डिसीज को अपन क्या बोलेंगे, कैंसर बोलेंगे। इस प्रकार आप देखिए देयर आर डिफरेंट डिसीजेज
इन एडिशन टू दिस, ये डिसीजेस तो है ही, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, इसके अलावा कुछ डिसीजेस ऐसी हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के द्वारा हुई है, जो काय के द्वारा स्प्रेड हुई है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बॉडी के फंक्शनिंग में, ऑर्गन्स में कुछ फंक्शन का डिस्टर्बेंस आ गया, एंड यू कॉल दैट डिसीजेज एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। एंड सच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिसीजेज आर ए टाइप ऑफ डायबिटीज। You call that disease a type of diabetes. Some degenerative diseases are there called as arthritis. Degenerative disease, बॉडी के पार्ट जो है, बॉडी की बोन्स जो है, उसमें डिसफंक्शनिंग हुआ है। एंड सम हेरिडिटी डिसऑर्डर्स आर देयर, और कुछ डिसीजेस जो है वो हेरिडिटी डिसऑर्डर है, जस्ट लाइक हेमोफीलिया। सम डेफिशिएंसी डिसीजेस आर देयर, एंड यू कॉल दैट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डिसीजेस एज एनीमिया। Scurvy, you call it as deficiency diseases. And some diseases are due to by taking some abnormal drugs or alcohol abuse. कुछ बीमारियां जो है ड्रग्स यूज करने से, चाहे वो अफीम हो, गांजा हो, चरस हो, इंक्लूडिंग सम अल्कोहल like beer, brandy and whiskey, also affects our health adversely. ये भी आपकी हेल्थ के ऊपर दुष्परिणाम डेवलप करता है, जिससे बीमारियां जो है हो रही है। All this topic is related to this health and diseases. In this chapter, you want to study a topic related to immunology. इस चैप्टर में अपने को क्या टॉपिक डिस्कस करना है? इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करना है, इम्यूनोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। One heading is there related to disease. Already अपन ने दो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है, one is etiology and one is nosology. Now one more branch is there called immunity. One more branch is there called immunity. What do you mean by this term immunity? The ability of a person to resist the attack of pathogen is called as immunity. एक ऐसी फिनोमेना जिसमें हर इंडिविजुअल में एबिलिटी है कि वो कोई भी अनवांटेड पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है, अपनी बॉडी उस पैथोजन को किल करेगी। यू कॉल दैट वर्ड एज इम्यूनिटी, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक नेम कॉल्ड इम्यूनिस, जो एक ग्रीक नेम से बना हुआ है इम्यूनिस, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। इसका जनरल मीनिंग क्या है? फ्रीडम, विच यू कॉल्ड आज़ादी, ठीक है। अपने शरीर में कोई भी बैक्टीरिया को, वायरस को किल करने की अपने पास एबिलिटी है, अपने पास शक्ति है कि अपन उस बैक्टीरिया को मार सके। एंड वी आर फ्री फ्रॉम डिसीजेज, और अपन लोग क्या है, सब फ्री है डिसीजेज से। मीन्स एक ऐसा सिस्टम विच कीप्स आवर बॉडी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ वेरियस पैथोजन। कोई भी पैथोजन आ जाए, अपन सब पैथोजन से लड़ सकते हैं। यू कॉल दैट सिस्टम एज इम्यूनिटी सिस्टम, और उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, विच वॉज पुट फोर्थ बाय साइंटिस्ट कॉल्ड Edward Jenner, which is studied by a scientist called Edward Jenner. First time, he developed a smallpox vaccine and gave the idea of immunity. Therefore, is known as father of immunity. इसलिए इसको क्या बोला गया है? Father of immunity. सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने पूरी डिटेल्स दिया है। एंड यू कॉल दैट ब्रांच एज इम्यूनोलॉजी, और उस ब्रांच को क्या बोला गया है? इम्यूनोलॉजी। यू कॉल दैट ब्रांच एज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स डिसीज। एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा मेडिकल ब्रांच जो आपको स्टडी करवा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स डिसीज। आपके बॉडी रेजिस्ट कितना है, आपका बॉडी कितना स्ट्रांग है, जो कोई भी इंफेक्शन से, डिसीज से आपको सुरक्षा देगा। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ मटेरियल। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मटेरियल।
अपने बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अपन बड़े आसानी से जज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अपने ओन सेल्स कौन से हैं और फॉरेन सेल्स कौन से हैं, ठीक है, जिसमें एनी फॉरेन सेल्फ, एनी नॉन सेल्फ मटेरियल इज कॉल्ड एंटीजीन। कोई भी नॉन सेल्फ मटेरियल अगर बॉडी में एंटर हो गया है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एंटीजीन, वी कॉल इट एंटीजीन। इज इट क्लियर? एंड द रेस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय बॉडी, और ऐसा रेस्पॉन्स जिसमें अपनी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है किसके अगेंस्ट, एंटीजीन के अगेंस्ट, यू कॉल इट एंटीबॉडी। उस समय अपन उसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी बोलेंगे अपन, ठीक है। दस इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी बाय सम रिएक्शन एंड यू कॉल दैट रिएक्शन एज सीरोलॉजिकल रिएक्शन। इसलिए इम्यून सिस्टम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और प्रोटेक्ट करते समय जो रिएक्शंस अपनी बॉडी में हो रहे हैं, यू कॉल दैट रिएक्शन एज सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, यू कॉल इट एज एंटीजीन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसको अपन क्या बोलोगे, एंटीजीन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रकार कंप्लीट बॉडी जो है अपनी वेल प्रोटेक्टेड हो गई है। नाउ वी वांट टू डिस्कस डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम।